Let's take some more examples in this part. Like we have talked about yesterday in the last part, that how to find the range of this expression. The first thing we have to do is find what is the values of x which it can which for which y will be real. So x can be any real number other than 3. Okay, because at 3 denominator is 0. Now cross multiply y x minus 3y is equals to x square plus 2x minus 11. If I take on one side x square plus 2 minus y times x plus 3y minus 11 is equal to 0. But whatever value x will take, it has to be a real number. Therefore, d has to be greater than or equals to 0. So 2 minus y whole square minus 4 times 3y minus 11. This should be greater than or equals to 0. So that will give you what? 4 plus y square minus 4y minus 12y plus 44. This should be what? This should be greater than or equals to 0. Y square minus 16y plus 48 should be greater than or equals to 0. So it will factorize into what? 48. 48 can be written as what? 12 4 ja. Okay. So y square minus 12y minus 4y plus 48. It should be greater than or equals to 0. It will factorize into y minus 12 and y minus 4 greater than or equals to 0. That will give you y is element of minus infinity to 4 union 12 to infinity. This is the range of y. तो y का रेंज इस तरह से हमारे पास आ गया. इसी तरह से देखिए दूसरा क्वेश्चन जो आपको दे रखा है उसके सॉल्यूशन की बात करें. डिनोमिनेटर की अगर हम लोग बात करते हैं तो 25 माइनस ओके फैक्टराइज हो जाएगा. डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करो कितना आता है देखना. न्यूमरेटर भी फैक्टराइज हो सकता है. एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस एक्स प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6. तो ऊपर फैक्टराइज क्या हो जाएगा? x माइनस 5 और x माइनस 1. नीचे फैक्टराइज क्या होगा? x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2. ठीक है, ये एक्सप्रेशन बनता है. नाउ x कैन बी एनी रियल नंबर अदर देन 3 and 2. इट कैन बी एनी रियल नंबर अदर देन द वैल्यू 3 and 2. इस वैल्यू को छोड़ के, ठीक है, इस वैल्यू को छोड़ के ये हम लोग बाकी x की वैल्यूज पुट अप कर सकते हैं यहाँ पे. तो अब अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो व्हाट इट विल बी. ठीक है, वी क्रॉस मल्टीप्लाई इट विल बी इक्वल्स टू व्हाट? y x स्क्वायर माइनस 5yx प्लस 6 इज इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5. ठीक है, अब देखिए इसको मैं y माइनस 1 टाइम्स एक्स स्क्वायर minus of 5y minus 6 times x plus 1 equals 0. Now we have to take two cases. If y is equals to 1, if I take y equals to 1, what will happen? If I put y equals to 1, this will become 0. If put y equals to minus 1, that will become x plus 1 equals 0. Hence x equals to minus 1. Now you have to look out whether x equals to minus 1 is in the domain or not. It is. So y equals to 1 is also allowed. Okay? तो यहाँ पे y equals to 1 allowed क्यों है? y equals to 1 allowed इस कारण से है क्योंकि यहाँ पे x की जिस वैल्यू पे y 1 आ रहा है वो वैल्यू हमारे डोमेन में है, तो कोई दिक्कत नहीं. तो क्वाड्रेटिक भी बन रहा है, लीनियर बन रहा है, आंसर तो आएगा ना. ठीक है, हाँ, क्वाड्रेटिक ये तभी बन रहा है जब y की वैल्यू 1 नहीं है. क्योंकि हम डिस्क्रिमिनेंट वगैरह की बात करना चाहे तो डिस्क्रिमिनेंट की बात हम तभी कर सकते हैं जब क्या हो, जब आपका ये एक्सप्रेशन जो क्वाड्रेटिक हो. तो इसका रियल x के लिए d शुड बी ग्रेटर देन इक्वल 0. ये क्या हो जाएगा? 5y माइनस 6 का होल स्क्वायर
-4 टाइम्स y -1, ये ग्रेटर देन इक्वल 0 होना चाहिए। तो 25y² प्लस 36, 6 30 -4y + 4. This will give you what? 25 y² minus 64y plus 40 has to be greater than equals to 0. Now, can you factorize it? क्या आप इसे फैक्टराइज कर सकते हैं? Okay. तो ये क्वेश्चन एक बार फिर से देखते हैं। y is equals to x² minus 6x plus 5 upon x² minus 5x plus 6 is equals to x² minus 5x, ये आपको दे रखा है, ठीक है। ये फैक्टराइज करा तो ये आप बना। तो हमारे ऑल रियल नंबर्स में x की वैल्यू 3 और 2 अलाउड नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद अगर मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये बनती है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो केसेस लेने पड़ेंगे कि y 1 है या नहीं है, y इज नॉट इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो अगर x + 1 = 0 रहेगा और x = -1 रहेगा, तो x = -1 अलाउड है, तो इस कारण से y = 1 भी अलाउड है, ठीक है। इसके बाद यहाँ देखो कि क्या हो जाएगा कि y अगर 1 नहीं है तो d इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो ये हमने सिंप्लीफाई करा। इसको सिंप्लीफाई करके पूरा एक्सप्रेशन जो है हमारा कुछ इस तरह से आता है, ठीक है। अब इस चीज को अगर हम लोग आगे बढ़ाए तो देखो यहाँ पे अब इन सबको मिलाना पड़ेगा ना। जो मिलाने के देखो 8 - 4√2, तो √2 कितना होता है? 1.4, 1.4 इंटू 4, तो ये कितना हो जाएगा आपका 5.6। तो 8 में से 5.6 चले गए तो कितना अप्रोक्सीमेटली 2.4 आया, ठीक है। 2.4 आया और यहाँ पे कितना हो जाएगा 5.6 + 8, दैट विल गिव यू व्हाट 513 13 पॉइंट समथिंग टू इन्फिनिटी, ठीक है। अब देख रहे हो जो इंटरवल हमारा जो पहला वाला इंटरवल था उसमें 1 अलाउड नहीं था, 1 अलाउड था, इसमें 1 अलाउड नहीं था। तो लेकिन इस वाले इंटरवल में 1 आ रहा है तो 1 हटाना पड़ेगा, लेकिन 1 टोटल ओवर अलाउड है। तो हम इन सबको मिला के आंसर क्या लिख सकते हैं? -इन्फिनिटी से लेके 8 - 4√2 यूनियन 8 + 4√2 टू इन्फिनिटी। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। समझ में आया सबको ये? सर x की रेंज निकाली, वो 3 और 2 नहीं होने चाहिए। एक्स की रेंज, हाँ एक्स की रेंज देखो, एक्स यहाँ पे हमें इसमें कोई दिक्कत ही नहीं आई, क्योंकि देखो हम तो यहाँ पे किसके लिए सॉल्व करेंगे? एक्स शुड बी रियल, ठीक है। यहाँ पे हम किसका सॉल्व कर रहे हैं? एक्स शुड बी रियल। आप फिर भी अगर आप चेक करना चाहते हो तो अदर वे इज व्हाट कि आप यहाँ पे एक्स की देखो क्रॉस मल्टीप्लाई जब करोगे दिस थिंग, ठीक है, ये चीज जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो y की वैल्यूज क्या आती है वो देखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे हमारा ये एक्सप्रेशन का क्या आया था? डी आया था। अगर अब मैं x की वैल्यू यहाँ पे क्या रख दूं? x की वैल्यू यहाँ पे मैं 2 रख दूं। If I put x equals to 2, what will happen? At x equals to 2, this will be 4, y -4 minus 10y, और क्या हो जाएगा? +12 प्लस 6y -5 = 0, ठीक है। तो देख रहे हो ये सब कैंसिल हो रहा है। ये कितना हो रहा है? 9, ठीक है। ये हमारा 3 = 0। तो देख रहे हो यहाँ पे हमें y की कोई वैल्यू मिली नहीं रही फॉर x = 2। सिमिलरली यू कैन चेक फॉर x = 3 ऑल्सो। 3 के लिए चेक करोगे तो ये क्या हो जाएगा? 9y - 9 -15y + 18 + 6y -5। यहाँ भी y कैंसिल हो जाएगा। y कैंसिल होके आपका जो बचेगा वो क्या बचेगा? 4 बचेगा। तो 4 = 0, वो भी अलाउड नहीं है। तो इस कारण से हम लोग यहाँ पे x = 2 और 3 पे y की कोई वैल्यू हमें यहाँ से नहीं मिल रही है। तो हमारा कोई कंफ्यूजन नहीं है, तो सिंपल d > 0 करके ऐसे करना है। समझ में आया? यस सर।
सर अगर